घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, ज़हन हाजिर रखे, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला, जरा बोल दे अच्छा लगेगा, जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला अल्लाह, पत्थर में कीड़े को रोजी देने वाला, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो, साइंस कहती है मर जाएगा, सांस ना मिलेगा, ऑक्सीजन ना मिलने की बुनियाद पे सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। अब रुके, बड़े बड़े हाई फाई मुसफ्फिर आए, अदर भाई थोड़ा दूर से पकड़ ले तो अच्छा रहेगा, जरा सीने पे जोर लगा रहा है, बोल बुला दे थोड़ा सा, अब बुला दे। सुने मुसफ्फिर बहुत आए, उलमा बैठे में मेरे नूर पे। मुसफ्फिर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले, सब बोलेंगे किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, बोलो होती है, कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। जरा पीछे वाले बोल दे कहाँ? पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर कपड़े पर नहीं, कपड़े पर समझो पानी पर नहीं। मैंने कहा नादान मेरा करीम अल्लाह, मजा आएगा देखो बाहर आएंगे। कपड़े पे तूने बनाई, लकड़ी पे तूने बनाई, कागज पे तूने बनाई, हाथ पे तस्वीर तूने बनाई, मगर पानी पर नहीं। मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूधने बैठ जाओ, क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, इतना तो बोलेंगे ना, ये खानकाही जुमले हैं। सांप के मुंह में क्या? जहर पैदा करने वाला अल्लाह, जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तभी तो हम कहते हैं तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। पढ़िए मेरे साथ, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह। मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। जुगनू में चमकने की अदा तेरी अता है, शाखों में लचकने की अदा तेरी अता है, कलियों में चटकने की अदा तेरी अता है, फूलों में महकने की अदा तेरी
अता है, सहरा से भी इस दिल में तू एक फूल खिला दे, बोलो तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आयत का तर्जुमा करें, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। अल्लाह से डरना, चौराहों पे खड़े होकर चुगलखोरी करना, जरा थोड़ा सा बताएं। किसी के माल को देखकर हसद करना नहीं। अच्छा, एक चीज और है, बसालतपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, हसद एक ऐसी बीमारी है, मिंबर नूर पे उलमा बैठे, इससे कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान का। सही है, कोई फायदा ही नहीं सिवाय नुकसान का। आका की हदीस है और हदीस सही है। आका ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देता है। हम किसी के माल को देख के हसद करें, किसी की बिल्डिंग को देख के, किसी के गाड़ी को देख के, किसी की दौलत को देख के, मैंने कहा दान इसे देख के हसद क्यों करता है? बल्कि जिसने उसे दिया है उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तूने अपना करम इस पे भी किया है, अपना फजल मुझ पे भी फरमा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चौराहों पे खड़े होकर दूसरों की चुगलखोरी करना, दूसरे के माल से हसद करना, ये अल्लाह से डरना नहीं है। फजर गायब, जोहर गायब, मगरिब खत्म, इशा खत्म, असर का कोई पता नहीं, ये अल्लाह से डरना है क्या? नहीं। जरा बोल दे, मतलब ही नहीं होता। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कल कयामत में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछने लगा। सबको पक्का पता है। मैं आजकल कहीं भी जलसे में ये कहता हूँ कि बताओ सबसे पहले कयामत में क्या सवाल होगा? बंदा बंदा बोल, सब बोलते हैं, बोले नमाज का। अरे बंदा यही कहता है। जहन हाजिर है? फिर फजर में क्यों सोए हो? रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, रात के 2-2 बजे तक अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, हमने नौजवान बच्चों को देखा है रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों को चलाते हैं, चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, जबकि तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ज़हन हाजिर है? जल्दी बेदार हो जाओ। पूरी रात भौंकना किसकी फितरत है? हाँ देखिए, किसकी फितरत है? कुत्ते की। आपने देखा होगा पूरी रात कुत्ता भौंकता है और सुबह को ज्यादा उल्टा पड़ जाता है। बोलो है कि नहीं? इंसान रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मगर आज नौजवानों को कोई पता नहीं। अरे नौजवानों को तो छोड़िए, जो बूढ़े बूढ़े हैं ना, बाज या आधी उम्र वाले हैं, वो जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। हाँ हम सही कह रहे हैं, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। बोले जुम्मा पढ़ दिया बस हो गए कोरे। और करना अच्छी बात है, मगर असल इबादत नमाज है। जलसे करना अच्छी बात है, मगर असल इबादत नमाज है। फातिहा करना अच्छी बात है, अच्छा तरीका है, मगर असल इबादत नमाज है। पहले नमाज है, बाद में सारे काम है। बोलो 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 भैया, कहाँ जा रहे हो? बड़ी गलत बात है यार, आप लोगों की बैठ जाए ना, थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की मर्जी हो तो खत्म कर लें। बोलिए 15 मिनट उधर, 20 मिनट इधर, कितने हो गए? 15-20, 15 और 20 35 मिनट हो गए। खत्म कर लें क्या? बोल रहे हैं और बोले? सुनना चाहते हैं सब? पक्का है ना? सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता।
होश है कि जोश है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी हमें करने, फातिहा में भी शिरकत करनी है, तीजा 10वां 40वां बरस भी हमें करनी है, मगर नमाजों की पाबंदी भी हमें करनी है। हाथ उठा के बताओ कि इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, मुकम्मल हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे ना। अभी मुफ्ती रफीक साहब बड़े आलिम दीन है, बुजुर्ग आलिम दीन है, चेहरे पे नूर के ताल्लुक से बता रहे थे, दाढ़ी के ताल्लुक से बता रहे थे। अच्छा, कुछ हमारे नौजवान कहते हैं, बोले हजरत जी शादी के बाद रखेंगे। हमने कई लोगों से जलसे में कहा तो बोला शादी के बाद रखेंगे। मैंने कहा मतलब क्या? शादी नहीं होती, शादी होने में दिक्कत होती। अरे मैंने कहा बेवकूफ, अगर शादी होने में दिक्कत होती दाढ़ी से तो मौलवी की शादी नहीं होती किसी की। क्या कहने? बात गलत है कि सही है? बस सुनिए, अगर मुसलमान हो तुम दो पहचान बना लो। कौन कौन सी? दो पहचान बना लो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। बहुत अगर तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारे खाने को देखकर, तुम्हारे पीने को देखकर, तुम्हारे चलने को देखकर, तुम्हारे हालात जिंदगी में लोग नजर डालते थे और कलमा पढ़ के दीवाने हो जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारे चलने का ये अंदाज था। आज हमने देखा भी उधर से रोड से हम आ रहे थे, अनीस साहब के घर से आ रहे हैं, नौजवान, अफरा तफरी का माहौल। मौलाना अनीस साहब मेरे साथ में थे। अभी एक बेटी पे गंदी नजर डालने लगा बदतमीजी से, मेरे सामने की बात। मैंने कहा नादान किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये ख्याल कर लेता, यार जैसे मेरी बहन है ये भी किसी की बहन है, जैसे मेरी बेटी है ये भी किसी की बेटी है, जैसे किसी की माँ है वैसे ही मेरी माँ है। याद रखना नौजवानों, अगर आज तुम किसी की बेटी पे नजर डालोगे, कल को कोई तुम्हारी बेटी पे नजर डालेगा। आज तू किसी की बहन पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तू किसी की माँ पे गंदी निगाह डालेगा, कल को कोई तेरी मां पे गंदी निगाह डालेगा। जैसी करनी, ऊंचा बता दो बोल के, क्या जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हमारा काम समझाना, उलमा समझाते हैं, हाथ खड़े कर देंगे अल्लाह के दरबार में जाकर कि रब्बे करीम हमने समझाया था। बेटियों को प्यार मोहब्बत की नजर से देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे मेरे नबी जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती, मेरे करीम आका अपनी बेटी को देख के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। माशाअल्लाह, ये बेटियों का मकाम है, ये बेटियों की इज्जत है। हमारे नौजवानों को देखो, कुत्ते की तरह तकना शुरू कर देते। गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। कल तुम्हारी जिंदगी को देख के लोग कलमा पढ़ते थे। तुम्हारा चलना हो तो नजर झुका के चलो, ताकि कोई देखे कि फला का बेटे का अंदाज चलने का कितना अच्छा। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों अगर तुम्हारी नजर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है, तेरी नजर बेटी झुकी है, भाई की नजर ऊंची है, बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, चचा की नजर ऊंची है, तेरी नजर अगर झुकी है, कबीले की खानदान वालों की नजरें ऊंची है। इसलिए बेटियों तुम नजरें झुका के जियो, ताकि तुम्हारा खानदान नजरें उठा के जिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जरूरत है बेटियों को कि नजर झुका के जिए। और बेटी बैठी है तो कह दे रहा हूँ, तवज्जो करें मेरे जुमले पे, बेटियां भी बहनें भी। केला तो सभी जानते हैं, केले की कदर तब तक होती है जब तक वो छिलके के अंदर होता है, और जब छिलके से बाहर होता है, हमने उसी केले पे कीड़े बैठते देखे हैं, मक्खियां बैठती देखी।
याद रखना बेटियों, तुम्हारी कद्र पर्दे में है, तुम्हारी कद्र पर्दे में है, इसलिए तुम पर्दे के साथ जिंदगी को गुजारो। अगर पर्दे से बाहर रहोगी, कीड़ों की नजरें तुम पे पकड़े पड़ेंगे, मकोड़ों की नजरें तुम पे पड़ेंगे, गंदे लोगों की नजरें तुम पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए नजरें झुका के जियो बेटियों। अच्छे खानदान की बेटियों का तरीका यह होता है कि वो नजरें झुका के जीती, ताकि उसकी बाप की नजरें उठी रहे, भाई की नजरें उठी रहे, खानदान वालों की नजरें उठी रहे, रिश्तेदारों की नजरें उठी रहे। अल्लाह खुश रखे आपको। ये बताइए, परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी नारे पे हाथ मत उठाना, मगर जब ये नारा आए तो हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। वकुनु मास सादिकीन। छोट वक्त बड़ी तेजी से आगे चलते हैं और सच्चों के साथ साथ। सच्चे कौन हैं? यही तो बुजुर्गान दीन सच्चे हैं, जिन्होंने पूरी पूरी रात अल्लाह को राजी की। बेशक। हम अपने जिंदगी का मुहासबा कर लेना एक बार जरा बैठ के, हम क्या कर रहे हैं? इन बुजुर्गों की जिंदगी को देखो। अच्छा, सरकार गौसे आजम की बात सुनो। चचा जा रहे हैं। असल में होता क्या है कि इस वक्त दिक्कत बढ़ जाती है। एक मौलाना साहब जलाली थे, तकरीर कर रहे थे। तवज्जो है आप लोगों को? मौलाना जलाली थी। हम तो जलाली है नहीं भी, हम तो जमाली हैं, तो प्यार में बिठा रहे हैं। वो बीच मजमे से ऐसी खड़े हुआ एक बंदा, मौलाना की नजर पड़ी, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, मौलाना ने इत्तेफाक से फिर देख लिया, मौलाना का बैठ गया। तीसरी बार फिर कहा, झुंझला के मौलाना ने जब वो खड़ा हुआ बैठ गया। तकरीर खत्म, सलाम दुआ, सब अपने घर जाने लगे, मौलाना भी इधर से जाने। इत्तेफाक से वो बच्चा उधर ही बैठा है। मौलाना ने कहा, बेटे बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत, इसी में अपने कमरे पर चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे हैं वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है, हमें पौन घंटा हो रहा है। अगर आपको बेचैनी नहीं है तो बढ़े आगे, हाथ उठाकर रिस्पॉन्स। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कौन है? अल्लाह वाले वकुनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन सच्चे? आपके इलाके में एक ऐसे बुजुर्ग आराम फरमा है जिन्हें पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सोच नहीं सकते नौजवानों, जितनी थोड़ी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सही है, बेशक। तुम्हारी लड़कपन की उम्र होती है और क्या कुछ करके दिखाया है। वक्त होता तो मैं आपको बताता। मेरे शहर में एक अल्लाह का वली आराम फरमा है। मेरे शहर का बाबा, लोग कहते हैं कब्र पुजवा बरेलवी ये पागल हो गए, कब्रों को पूछते हैं, कब्रों पर जाते हैं। हमने कहा नादान, हम कब्रों को पूछते नहीं है, बल्कि कब्रों को जरा बोल दिया करें, कब्रों को चूमते हैं, हम पूछते नहीं है। और चूमा उससे जाता है जो प्यारा होता है, जिसकी कद्र होती। मेरे शहर में एक बाबा आराम फरमाए, जिनका नाम है हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सुनो बसारतपुर के जिंदा दिल लोगों, आज से 750 साल पहले, कितना जमाना गुजरा? 750 साल पहले हमारे अमरोहा के बादशाह, हमारे अमरोहा के बाबा ने कहा था, मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू रहे, मगर कयामत आ जाएगी, कभी किसी के डंक नहीं मारेंगे। आ जाओ गोंडा के जिंदा दिल लोगों, बसालतपुर के इर्द गिर्द में रहने वालों, आओ मेरे शहर अमरोहा में, उठा के तुम्हारे हाथ पे बिच्छू को भी रख देंगे, सांप को भी रख देंगे। 750 साल का जमाना हो गया, आज तक किसी पे हमला नहीं किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। झारखंड के तकरीबन 50,000 के मजमे में ये चैलेंज किया था। हमने कहा तो दुनिया वहाबियत से तुम कहते हो तुम्हारे मजारों में है क्या? मैंने कहा तुम्हारे की किसी कब्र पे, तुम्हारे किसी खबर पे खाली मच्छर अगर रोक दे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाए। या तू मेरे शहर आजा, देख हम तेरे सामने तेरे हाथ पे सांप भी रख देंगे, बिच्छू भी रख देंगे, तो तू हमारे बाबा का कमाल देखना। तू सब छोड़ हमारी तरफ, पता तो चलेगा अल्लाह का फजल है, हम इनके मानने वाले हैं। अब गौर करें,
कौन सच्चे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी पूरी रात में एक एक कुरान को मुकम्मल फरमा रहे हैं। और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? पहली बात तो जितनी नई नस्ल है ये कुरान पढ़ी हुई नहीं है, नई नस्ल। और अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो उन्हें फुर्सत नहीं है पढ़ने की। इस मोबाइल ने इतना व्यस्त कर दिया है इंसान को कि उसके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। मुफ्ती साहब, मुझे याद है तकरीबन 20 साल पहला जमाना, अपने दादाजी के साथ हम जब मस्जिद से निकल के आते थे तो जैसे गलियों से आते थे घर की तरफ, हर घर से फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज सर्वे करके देख लो गाँव का, गलियों में जाकर देख लो, हर घर में, एक दो को मैं नहीं कहता मगर हर घर में सब बैठा। जबकि बेटियों को ये चाहिए कि वो भाइयों को खड़ा कर दे, बाप को खड़ा कर दे, शोहर को खड़ा कर दे। पानी बर्तन में लाने के बाद कहें मेरे भाई नमाज अदा कर लो, मेरे शोहर नमाज अदा कर लो, बाबा नमाज अदा कर लो, इनको नमाज के लिए मस्जिद में भेजो। और मेरी बहन तो वजू करके नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे। याद रखना, सारे तावीज़ों की बरकतें एक तरफ, नमाज और कुरान की बरकतें एक तरफ। माशाअल्लाह। मगर रंग सरकार गौसे आजम पूरी पूरी रात में एक कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पूरी रात में एक कुरान की। एक तारीख में हमने यहाँ तक पढ़ा है, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा फरमाते थे। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? 1000 रकात नफल नमाज। आज हम खाली फर्ज अदा करने का टाइम नहीं, खाली फर्ज भी पढ़ने का टाइम नहीं। मुसलमानों, नमाज से चेहरे पर नूर आता है, तवज्जो है, रिस्क में बरकत होती है, उम्र में अल्लाह बरकत कर देता, उम्र बढ़ा देता। इसलिए नमाज का दामन पकड़ लो। अब देख कौन अब्दुल कादिर जिलानी, जिस जात ने 15